नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के शो में जिसका नाम है आज का अखबार। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं हमारी सबसे पहली जो खबर है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी फोटो साझा की है जिसमें वो जीसस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक्स पर जब ये विवाद बढ़ा जहां पर वो अपने आप को भगवान दिखा रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये फोटो डिलीट कर दी और उन्होंने सफाई देते हुए कहा वो खुद को जीसस नहीं डॉक्टर दिखा रहे थे। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें, जो उन्होंने वेशभूषा पहन रखी है वो किसी भी एंगल से डॉक्टर की तो लग नहीं रही है। वहीं दूसरी ओर बैकग्राउंड में जो फाइटर जेट्स है वो दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप का ये कहना है कि ये जो ईरान जंग है वो अब धर्म युद्ध में बदल चुकी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि जो भारत है उसको जो ईरान है, ईरान ने होर्मुज से रास्ता देने पर सहमति जताई है। जी हाँ, ईरान का कहना है कि जो भारत के जितने भी जहाज होंगे उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो ईरान है वो पूरी कोशिश करेगा। लेकिन ट्रंप सभी जहाज है वो रोकने पर फिलहाल अड़ चुके हैं और उन्होंने जो अपने सैन्य जो है जितने भी जेट है वो वहां पर तैनात कर दिए हैं। अब खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर वसुंधरा राजे बना मदन राठौड़ पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था। इस मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी एंट्री हो चुकी है। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको इस तरह की सफाइयां नहीं देनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, अंदरूनी कलह अब सामने आ रही है और बीजेपी का ये आंतरिक मामला है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने जो कल राजस्थान विधानसभा में जो बम से उड़ाने की धमकी मिली थी उसको लेकर कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले कई हाईकोर्ट को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां कथित 5,000 की वसूली रिश्वत न देने के कारण ऐसा आरोप पुलिस पर लगा है कि पुलिस वाले ने जो जलती सिगरेट है वो ट्रक ड्राइवर की जो ट्रक है उसके डीजल के टैंक में डाल दी, जिसके बाद जो वो ट्रक है उसने बुरी तरह से आग पकड़ ली। ओए गड्डी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਓਏ ਓ ਲਾਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਓ ਪੁੱਛਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਓਏ ਆਨੇ ਅੱਗ ਆਇਆ ਪੁੱਛਾਂ ਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ ਬਾਈ ਓਏ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ ਓਏ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ ਬਾਈ ਓਏ ਓ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ ਓਏ ਓ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ ਓਏ ਓ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ ਓਏ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕਦੀ। अब खबर जोधपुर से, जहां पर कल हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे। बता दें कि जाजीवाल भाटियान गांव में वो पहुंचे थे, जहां 81 दिनों से किसानों का धरना चल रहा था। हनुमान बेनीवाल ने पहुंचते हुए वहां पर कहा कि इस मामले में भाजपा और कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा, जबकि ये किसानों का मुद्दा था। जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने देर रात को एक चेतावनी दी प्रशासन को कि वो देर रात को ही जोधपुर की ओर कूच करेगी। जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों के साथ सहमति बनी, जिसके अंदर सर्विस रोड, किसानों के लिए अंडरपास पुलिया और मुआवजे में जो विसंगतियां पाई गई है उसके जांच की बात कही गई। साथ ही 68 किलोमीटर जो सड़क की मांग की जा रही थी उसको मान ली गई है। अब महिला आरक्षण को लेकर संसद में 3 दिन के लिए 16 अप्रैल से जो विशेष सत्र है वो शुरू किया जाएगा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि महिला आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला लेने के जो करीब है, हमारा देश करीब है। वहीं दूसरी ओर तो आपको बता दूं कि कांग्रेस 15 अप्रैल को यानी कि एक दिन पहले सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाएगी। इसमें महिला आरक्षण कानून पर विचार किया जाएगा। आपको बता दूं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए और उन पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा इस कानून का समर्थन तो उनकी कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन इसे लागू करने के जो तरीके हैं उस पर चर्चा होनी जरूर चाहिए। जहां संसद में इस तरह की बात चल रही है, वहीं राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और पंचायत चुनाव पर क्या कुछ अपडेट आया है जानते हैं जयपुर के संवाददाता दशरथ सिंह गुजर से। आज की जो बड़ी खबर है वो यह है कि पंचायत चुनाव के लिए जो समय सीमा 15 अप्रैल तय की थी कोर्ट ने, अब जो सरकार है वो कोर्ट हाई कोर्ट चली गई है। प्रार्थना पत्र सरकार की तरफ से दायर हो गया है और समय सीमा को बढ़ाने की बात कही है और दिसंबर तक चुनाव की कराने की स्थिति में सरकार नहीं है, ये कहा गया है। ऐसे में उन्होंने अलग अलग जो है राजस्थान की परिस्थिति के बारे में बताया कि अलग अलग महीनों में किस तरह की परिस्थिति राजस्थान में, इसलिए हम चुनाव नहीं करा सकते। उन्होंने कहा अभी जो है स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, उनका समय जो चल रहा है, एडमिशन्स हो रहे हैं, ऐसे में ये जो अप्रैल का महीना है उसमें हम चुनाव नहीं करा सकते। आने वाले दिनों में फिर मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपात जैसी स्थिति आ जाती है, तो ऐसे में चुनाव नहीं करा सकते। उसके बाद जो किसान है वैसे अपनी फसल बुवाई में लग जाता है, इसलिए लगातार महीने बहुत ही व्यस्तता में है, तो हम काम जो है पंचायत चुनाव नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि कर्मचारी उन्होंने चाहिए, 22,000 से ज़्यादा कर्मचारी चाहिए, बहुत सारे बूथ हैं, तो चुनाव कराने के लिए अब वो स्थिति में नहीं है। ऐसे में सरकार ने एक प्रार्थना पत्र दायर किया है
और ये आज की बड़ी खबर है अखबार की कि सरकार 2 दिसंबर तक चुनाव नहीं करवा सकती। इसके लिए कि जो है प्रार्थना पत्र जो राजस्थान सरकार के अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दायर किया गया है। लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि आखिरकार क्या पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक होंगे, क्योंकि कोर्ट ने इससे पहले चुनाव आयोग को भी नोटिस थमा दिया था कि क्यों ना समय सीमा में चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब वोटर लिस्ट की उन्होंने बात की कि अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल को होगा, तब याचिका दायर की गई थी जो पूर्व विधायक संयम नोडा उनकी तरफ से। ऐसे में कहा जा सकता है कि उस पूरे मामले को सुनवाई होती है। चुनाव आयोग को नोटिस दिया था, जवाब मांगा था, 2 सप्ताह का टाइम दिया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट में पूरा मामला चला गया है और हाई कोर्ट में अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और जल्द सुनवाई होगी। फिर हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है वो देखने वाली बात होगी। अब खबर अशोक गहलोत से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने भजनलाल सरकार पर पंचायत चुनाव ना करवाने पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव करवाना अप्रैल में जरूरी है, अनिवार्य है, तो आखिर क्या कारण है कि चुनाव नहीं करवाए जा रहे। इसके अलावा अशोक गहलोत का यह कहना है कि ऐसी सिचुएशन में खुद प्रेसिडेंट और राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब खबर पश्चिमी राजस्थान से जुड़ी हुई, जहां पर भूपेंद्र सैनी जो बीजेपी के महामंत्री है, उनसे ओनन को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने ओनन पे कानून बनाने के जवाब की जगह पर रविंद्र भाटी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रविंद्र भाटी हर काम में टांग अड़ाते हैं। इसके साथ ही जब उनसे लगातार ये सवाल पूछा गया कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनकी मांगों का क्या होगा, तो इस पर उन्होंने कोई भी अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब खेल जगत दुनिया से जुड़ी हुई, जहां पर आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी का घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि जो ये रिकॉर्ड मनी प्राइज होगा, इसके पहले इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले इस टूर्नामेंट की कुल जो पुरस्कार राशि थी उसको 817 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं जो 2024 के मुकाबले है उससे जो है इसकी महिला वर्ल्ड कप में 10% की वृद्धि देखने को मिली है। और खबरों में जुड़ते हैं जयपुर के संवाददाता आरव सिंह के पास, जहां पिछले कुछ दिनों से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से देखिए लगातार बालिकाओं से घटनाएं देखने को मिल रही थी, उसको देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला ये किया है कि अब कोई भी जो है बगैर अनुमति के बालिका विद्यालयों में और बगैर पेरेंट्स की अनुमति के विद्यालयों के अंदर बच्चों से नहीं मिल सकता है। और इसको लेकर के एक बड़ी जो है आदेश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर के विभाग के जो वरिष्ठ उप सचिव हैं ओपी शर्मा, उन्होंने आदेश दिया है। साफ तौर पर कहा है कि बालिका विद्यालय हो चाहे छात्रावास हो, उनके अंदर कोई भी बगैर पेरेंट्स की अनुमति के अदर व्यक्ति बच्चों से नहीं मिल सकता है। और इसको लेकर के हर जो बालिका विद्यालय है उसमें महिला कर्मचारी को उपस्थित रहना होगा, उसकी प्रेजेंटेशन होगी, पूरी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद तब कहीं जाकर के मिलने दिया जाएगा। बहरहाल किसी भी हद तक अगर कोई व्यक्ति आता है या रिश्तेदार आता है बालिकाओं से या छात्रावास में कोई मिलने के लिए आता है तो उसे नहीं मिलने दिया जाएगा जब तक पेरेंट्स की अनुमति नहीं होगी, पेरेंट्स से नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही थी उसको लेकर के अब जो है शिक्षा विभाग ने ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब खबर भिवाड़ी से, जहां यूपी में नोएडा में जो धरना चल रहा है उसको लेकर भी भिवाड़ी में जो धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो कंपनी थी मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बाहर लोगों ने धरना नोएडा में भी किया था, वो भिवाड़ी में भी वैसा ही हो रहा है। करीब 1000 से 2000 के करीब महिलाएं और पुरुष गेट के बाहर कंपनी के खड़े हैं और नारेबाजी भी चल रही है। अब खबर मानसून से जुड़ी हुई, बता दें कि इस बार जो है महीना बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाला है। ऐसा अंदेशा जताया गया है कि इस पर तपेगा ज़्यादा, बरसेगा कम। वजह इसकी यह है कि जून में अल नीनो की स्थिति उभर सकती है, जिसकी वजह से मौसम गर्म रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका इस बार जताई गई है। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता के भाई की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या की गई है, वो भी पीट कर। पुलिस के अनुसार बाप नेता के भाई अशोक, निमाना के भाई अनिल देर रात को घायल मिले। जब उनकी अस्पताल लेके जाया गया तो उनकी वहां पर मौत हो गई। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले में जांच शुरू कर दी है। अब खबरों में आगे जुड़ेंगे, उससे पहले जुड़ते हैं जयपुर संवाददाता दशरथ सिंह के पास, जहां आरजीएचएस के मामले को लेकर अब प्राइवेट अस्पताल के कर्मी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। देखिए, आज सुबह 8 बजे से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो हड़ताल पर चले गए हैं। जयपुर के नेविक हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था एक मामले को लेकर। उसी में
कहीं ना कहीं अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो आरजीएसएस जो स्कीम उसकी की बात कर रहे हैं कि सरकार उसका पैसा नहीं दे रही है और टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर अब जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एसोसिएशन है, उनके जो है बैठक हुई और बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं जो वो हड़ताल पर जाएंगे और सांकेतिक हड़ताल पर आज है। और ऐसे में ओपीडीओ, आईपीडीओ इस सब के लिए इमरजेंसी की भी बात वो कर रहे हैं कि उन्हें 20 में शामिल किया जाए। और अब वो हड़ताल पर। ये बड़ी खबर ये भी है कि आरजीएसएस को लेकर जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार हमला मारते हुए कह रहे थे कि आरजीएसएस की योजना में पैसा नहीं मिल रहा है। जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनको पैसा मांगा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल से। ऐसी व्यवस्थाएं क्यों सरकार नहीं कर पा रही। वहीं प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी इस पर तंज कसा था। तो आज ये बड़ी खबर आरजीएसएस से योजना से भी है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त हड़ताल पर है। अब पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। जब सचिन पायलट ने पूछा था भाजपा सरकार से भी चुनाव क्यों नहीं हो रहे, तो उसका पलटवार मदन राठौड़ ने किया। मदन राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग करेगा, हम इसे जल्दी यहाँ बाद में नहीं करवा सकते। और जब उनकी सरकार थी तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों होटलों में बैठकर आपस में लड़ रहे थे और काम कुछ भी नहीं हुआ था। अखबार दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक केस में जज को बदलने की मांग की, जिसके बाद इस पर सुनवाई हुई, जिस पर उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जज जो है किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इनसे उनकी विचारधारा प्रभावित हो सकती है, जिसको लेकर जज ने भी अपनी बात कही कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जो निजी कार्यक्रम है तो उससे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खबर श्री गंगानगर से, जहां श्री गंगानगर पद्मपुर स्टेट हाईवे पर 18 बीबी पर बने टोल प्लाजा को वापस शुरू करने से वहां के स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया। मौके पर ही श्री कर्णपुर विधायक रुपिंदर सिंह कन्नर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जिसके बाद उनके बीच और पुलिस के बीच उनके समर्थकों की जो मुठभेड़ हुई, उनके बाद पुलिस ने उनके कई समर्थकों को गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया। लेकिन जब इस मामले में सहमति नहीं बनी तो करीब रात के 9 बजे पुलिस ने उनके समर्थकों और खुद कांग्रेस विधायक को हिरासत में ले लिया। अब खबरों में आगे जुड़ेंगे, उससे पहले जुड़ते हैं जयपुर के संवाददाता अरब सिंह के पास, जहां परिवहन विभाग ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। देखिए, सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए और संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए आईजी ने 2 दिवसीय अभियान चलाया, जिसके तहत करीब रेंज के 8 जिलों के करीब 25,000 से अधिक वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस विभाग ने लगभग करीब 25,000 से वाहनों की जब चेकिंग की, उस दौरान करीब 10,334 वाहनों के चालान काटे। और ये चालान जो है विभिन्न मामलों में काटे गए हैं। किसी की सीट बेल्ट नहीं था, कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, कोई जो है ओवर स्पीडिंग कर रहा था और कोई जो है 3-3 सवारी बिठा रखा था। और जो है कई चालान इस तरीके से देखे गए कि ब्लैक जो फिल्म होती है वो कार के अंदर यूज़ की गई। यानी कि कहीं ना कहीं कई मामलों में जो है ये भारी मात्रा में 2 दिवसीय चेकिंग के दौरान करीब 10,334 चालान काटे गए हैं। अब राजस्थान में बेटियों को सैनिक स्कूल में पढ़ाना होगा महंगा। दरअसल राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय ने अब जो सैनिक स्कूल है, जो बीकानेर और सीकर के आसपास के जो सैनिक स्कूल है और पूरे प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है, उसकी जो फीस है सालाना वो 1.5 लाख कर दी है। आपको बता दें कि ये फैसला अभी 13 अप्रैल से लागू हुआ है, लेकिन जिनके परिवारों की आय कम है उनके लिए भी अलग प्रस्थान दिया गया है। तो चलिए आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तक के लिए नमस्कार।